है, कानून है, अनुशासन है, प्रशासन है, जिससे हमारी रक्षा होती है। लेकिन हमने अपनी अज्ञानता के कारण हम अपने अधिकारों का जो है हमारी शोषण हुआ है। तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर का प्रथम उद्देश्य था शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी हथियार है, शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है कि हमसे न कोई लूट सकता है, और शिक्षा एक ऐसी हथियार है जो हमारे नैतिक और मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। तो मैं बता देना चाह रहा हूं आप लोग को कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का उनका इच्छा था कि हमारे दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े जो भी समाज है सभी को शिक्षा देना, क्योंकि उन्होंने देखा भविष्य जो है ये चोर, डाकू, लुटेरों और भ्रष्टाचारियों का आएगा, उसमें हमारे गरीबों का क्या होगा, हमारे पिछड़े जातियों का क्या होगा, जिसके लिए उन्होंने संविधान में बनाया एक शिक्षा, समझे कि नहीं, एक कानून हमारे भारत के लिए हर जनता पे वो लागू होता है। आज हमारा सरकारी स्कूल देखते हैं बना हुआ है, सरकार ने सभी साधन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अज्ञानता के कारण जो है अपने बच्चे को वहां भेज नहीं पाते हैं, और भेज भी देते हैं तो हम गार्जियनों में, हमारे में वो शिक्षा नहीं होता है कि हम जाकर के उस शिक्षक से पूछे कि भाई हमारा बच्चा क्या पढ़ता है। हम लोग शिक्षक से जाकर पूछ ही नहीं पाते क्योंकि हम खुद पढ़े नहीं हैं, समझे कि नहीं। तो इसीलिए मैं भी हमारे नंबर 7 के जो भी वासी हैं, जो भी पिछड़े समाज के हमारे हैं, मैं उनको यही उनके गार्जियन से मैं बोलूंगा कि आपके ग्राम के अंदर में सत्यनारायण सिंह भी है, एक प्रगतिशील किसान फाउंडेशन संस्था भी है, सरकारी स्कूलों में जो भी आपके क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में सरकारी स्कूल पढ़ता है उसमें आप जा करके बच्चे का एडमिशन कराए। हमारे एक सुनीलाल जी भी है, हेडमास्टर हैं हमारे रमनगरा स्कूल के, और ये भी आपके हर संभव सहयोग करेंगे, आप इनसे भी सहयोग लीजिए, समझे कि नहीं। मैं आपको बार बार कहता हूँ अपने बच्चे को हमारी अच्छा गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी, लेकिन हम गार्जियन लोग चाहेंगे तब। हमें अपने अंदर की चेतना को जगाना होगा, इसलिए जगाना होगा कि हमें बच्चे को, हम जो मूर्खता कर गए हैं, हम जो अनपढ़ हो गए हैं, और आज हम हमारे बच्चे नहीं करे। तो मैं यही बताना चाहूंगा सभी से कि मैं सभी गार्जियन लोग से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको कोई समस्या आता है बच्चे को एडमिशन कराने में तो आप हमें बताएं, समझे, लेकिन आप एडमिशन जरूर कराइए। और आपकी इस कॉलोनी में जितने भी बच्चे हैं ना, उस बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना है वो आप निर्धारित कर, आपका क्षेत्र गम्हरिया है, रमनगरा है, जहां भी है, और उस बच्चे का भरण पोषण सभी चीज सरकार देती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सरकार, पता है आपको, स्कूल में पढ़ने का भेजिएगा तो बच्चे का ड्रेस का पैसा भी दिया जाता है, वो गार्जियन के खाते में आता है, पैसा आता है। लेकिन गार्जियन लोग क्या करते हैं, वो पैसा ड्रेस नहीं पहनाते हैं, वो पैसा जो है गरीबी के मार के कारण वो घर में अपना राशन पानी में लगा देते हैं पैसा। लेकिन मैं बताऊंगा, आप 300 रुपया का मजदूरी करते हैं, 300, मैं आज आप लोग को बाबा साहब अम्बेडकर की शुभ जयंती पर, और मैं आज आप लोग के बीच जो आज जिसके आज पूरा बिहार के दलित, दलित सभी मजदूर वर्ग के जो है कर्जदार बन गया हुआ है। बेलदार का बेलदार किसको कहते हैं? बेलदार मजदूर को हर एक व्यक्ति जो है कंपनियां में हर एक ले रहा है, समूह लेना
पता होगा क्या लोन आपको नहीं मिलेगा। करने के लिए तो हम बैंक से हम लोन लेते हैं। ठीक है, हमने लोन लिया, कर्जा लिया, हमें जरूरत पड़ी, हमें बेटी की शादी में, घर में खर्चे के लिए, इलाज में हमने कर्जा लिया, भाई हमें जरूरत पड़ा था। फिर उस कर्जे को चुकाना है, हम कर्जे ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर जो है समूह हमारे ऊपर तो समूह वाला क्या करता है, ऐसा समाज में गंदगी फैला दिया समूह के कंपनी वाले सब कि उस 6 महिला को उल्टा सीधा करके भड़का करके कहते हैं कि जाओ पहले उससे समूह भर होता है, उसका ताकत में मोटी लगा देने का। लेकिन जो है हमारे किसान के लिए फाउंडेशन चेयरमैन सत्यनारायण सिंह ने इस मुहिम को छेड़ा है, और हम जो है बिहार सरकार से और भारत सरकार से हमारे को लेकर रहेंगे। और इसकी बिहार के वार्ड आंदोलन हमारा क्या होता है, हमारा महात्मा गांधी जी के विचारधारा पर होता है। हम अनशन करते हैं, मैं उस गरीबों के लिए अनशन करूंगा, मेरी प्राण क्यों नहीं किसानों का। तो ये सत्यनारायण सिंह जिस पर उतरा उसको एकदम खड़ा किसान और किसी के लिए भी हमने काम कराया। तो ये जो देख रहे हैं मजदूर किसान आंदोलन होगा हमारा, सिर्फ किसान को मजदूर को कर्जा मुक्ति के लिए, और ये होगा यूपी में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, भैया बिहार में क्यों नहीं हो रहा है। बिहार किसानों के साथ मजदूरों को सफेला व्यवहार गवर्नमेंट क्यों कर रही है। यहाँ की बड़े बड़े कंपनियां की जो है माफ कर दे रहा है, और हमारे मजदूर जो दलित महादलित के जो समूह लोन लेते हैं वो अपने घर पर इलाज के लिए, और जो है उस कर्जा को नहीं चुका पाते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, रात में आकर के, दिन में आकर के, जिस टाइम उस टाइम आकर के प्रताड़ित करता है। तो ये जो है प्रताड़ना हमारा जो है बाबा साहब अम्बेडकर के कानून कहता है कि हम इस कानून के अंतर्गत हम प्रताड़ित उस बैंकों से नहीं होंगे और नहीं होंगे। और मैं ये भी बता देना चाह रहा हूं कि जिसको जो सक्षम है चुका रहा है कर्जा, चुकाना चाहिए कर्जा लेकिन जब नहीं है, हम भाई हम असहाय हो गए हैं, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई बैंक हमें जो है हमें आकर के हमें जो है धमकी नहीं दे सकता है, धमकी देगा उस बैंक पर कार्रवाई होगा। मैंने भी लोन लिया था, मैंने भी स्टेट बैंक पर मैंने केस कर रखा हुआ हूँ, वर्जीनिया स्टेट बैंक पर। भैया हमारी सहाय होंगे, हम देंगे, क्यों नहीं देंगे, देते हैं। हमने 7 लाख रुपया इलाहाबाद बैंकों में कर्ज लिया था, 4 लाख हमने 7 लाख रुपया दिए हैं इलाहाबाद बैंक को, देंगे। तो हमें आप लोग, आपके पास शिक्षा नहीं है, शिक्षा की कमी के कारण जो है आपको जो है बैंक वाले आकर के आपको प्रताड़ित करते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि डरना नहीं है बिल्कुल, और हमारे नवयुवक लोग अब हैं जागते हुए, और अपने छोटे छोटे बच्चे को शिक्षित करिए। और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मैं बिहार सरकार से भी, मैं मीडिया के माध्यम से, कि जो किसान और मजदूर जो कर्जा मुक्ति है इस पर बिहार सरकार ध्यान ले, संज्ञान ले, क्योंकि ये बहुत हो गया। हमारे बिहार के लोग जो है गरीब मजदूर लोग फांसी लगा रहे हैं, मर रहे हैं, इलाज में पैसा नहीं है, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं है जिस कारण वो घर में अपनी बेटी का शादी नहीं ढंग से कर पा रहे हैं, और परेशान है, सबका सब परेशान है, पैसे नहीं होने के कारण अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि भैया बिहार की हमारी आम जनता के जो है कर्जा को मुक्ति किया जाए। और एक चीज और मैं बताऊंगा, मैं यहाँ के जो हमारे